दोस्तों, केजरीवाल भी एक अलग तरीके के चिरांद हैं। ये चिरांद में क्यों बोला? क्योंकि अगर आप दिमाग से सोचेंगे, थोड़ा-सा दिमाग पे जोर डालेंगे, जो आपको सामने दिखाई देगा, वो आपको पता चलेगा जे केजरीवाल जो बचपना करने पे उतारू हो गए हैं। आप यूँ बोल सकते हैं कि राहुल गांधी जैसी बचकाने हरकतें करते हैं, वैसे ही केजरीवाल में समा गया है। पहले राहुल गांधी से सॉरी केजरीवाल से राहुल गांधी ने सीखा कि बिना जो केजरीवाल जो कहानी सुनाते थे कि एक ही कहानी कि भिखारी मिल गया रेड लाइट पे, ये आजमगढ़ में भी बताया है, बनारस में भी बताया और दिल्ली में भी सुना चुके हैं। एक ही कहानी उनको, एक ही भिखारी 3 जगह मिला। वैसे ही राहुल गांधी भी जब भारत जोड़ो यात्रा करके आए थे, तो उनको भी कोई बच्चा आ गया और उनको कहानी सुनाने लगा, तो वो सीखे थे। अब केजरीवाल जो हैं, अब वो राहुल गांधी से सीख रहे हैं। क्योंकि केजरीवाल जब वो बोलते हैं ना कि आदमी जब विनाश काल से अगर सवार हो जाए दिमाग पे, तो आपका विवेक मर जाता है। आपको सोचने और समझने की शक्ति खो देती है और आप वो सब बातें बोलने लगते हैं जो कि अगर तथ्य में छोड़ दीजिए, जो अभी घटनाएं चल रही है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा, वो अलग बात है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको कुछ बातें बताऊंगा, उससे आप खुद सोचिए। कोई भी व्यक्ति अगर पैसा लगा, आप कहीं बिजनेस कर रहे हो, पैसा लगाओगे तो पानी में डालने के लिए लगाओगे या कुछ प्रॉफिट अंदेशा होगा तो लगाओगे, कि आपको लगेगा अंदेशा हो। आप वैसा कोई बिजनेस नहीं करोगे, भले ही मैं देख जैसे क्या होता है कि हम कई बार बिजनेस में पैसा लगाते हैं लेकिन वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन आप ये जानबूझ के लगाओगे कि मेरा बिजनेस चलने वाला नहीं है, हम गड्ढे में पैसा डाल रहा हूँ, ऐसा व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में एक भी नहीं मिलेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि केजरीवाल साहब एक आरोप लगाया कि जो अभी मामला चल रहा है कि इस क्राइम ब्रांच का जो जितने भी टीम हैं वो लोग पहुंचे, उनका पहले कल उनके घर पे, केजरीवाल साहब घर के अंदर थे लेकिन वो बाहर नहीं निकले। अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको बाहर निकल के और बताने में क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या क्या दिक्कत है आपको बताने में? आप बता सकते हो, चलो नहीं आपने उनको बताया, आप हर बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वो भी कर सकते थे। हर बात पे वीडियो में आप ट्विटर पे बोलते हो, वो भी कर सकते थे। ट्विटर में तो ऐसा कुछ बोला नहीं, बोला कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मतलब वो ड्रामा में शामिल किया पुलिस वालों को, ये बोला। ये नहीं बोला कि हमारे पास कोई प्रूफ है, हम दिखाएंगे। आप इसके पहले उन्होंने कितने लोगों से, नितिन गडकरी से लेकर बहुत लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगा अपने इसी आदतन से। लेकिन अब मैं आपको एक छोटा सवाल पूछता हूँ। उन्होंने बोला उनके हिसाब से कि एक विधायक है, उसकी कीमत उन्होंने 25 करोड़ लगाया बीजेपी वालों ने, और 7 विधायक को तोड़ने का प्रयास किया। अब आप सोचिए कि बीजेपी के पास अगर 7 विधायक आ जाएंगे तो सरकार बना लेगी बीजेपी। आप सोचिए, तो बीजेपी कम से कम 200 करोड़ या पौने 200 करोड़ खर्चा करेगी केवल केजरीवाल के 7 विधायक तोड़ने के लिए, जिससे केजरीवाल के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए, कोई आदमी 200 करोड़ रुपया इसलिए लगा देगा कि जिससे उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अगर बीजेपी तोड़ना ही चाहती तो उनके सरकार बनाने के लिए तोड़ेगी या सरकार गिराने के लिए तोड़ेगी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज पे पैसा लगाएगा तो या मुझे नहीं फायदा हो रहा है तो कम से कम उसको हानि तो हो। तो ना मुझे फायदा हो रहा है ना उस व्यक्ति को हानि हो रहा है, तो क्यों पैसा लगाने का क्या मतलब है? तो ये जो चीजें हैं ना, केजरीवाल साहब अब इस जो बोल सकते हैं कि अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। अब वो मान लीजिए कि बोलते कि 21 विधायकों का मेरे पास ऑडियो टेप है, 21 विधायक भी अगर टूट जाते हैं तो केजरीवाल के सेहत पे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो एक नेचुरल सा सवाल आपसे सामने रख रहा हूं कि अगर 21 विधायक भी टूट जाएंगे तो आपके भी केजरीवाल के सेहत पे क्या निकलेगा? 63 में से 21 निकल जाएंगे, फिर भी सरकार उनकी रहेगी। तो केजरीवाल साहब अपने बुनाए हुए हमेशा से बोले पंजाब का गवर्नमेंट का गिराने के लिए बीजेपी ने 800 की कितना करोड़, तो मैं भूल भी जाता हूं कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग आंकड़ा, किसी पर 2000 करोड़ बोल देंगे, कभी 500 बोलेंगे, कभी 400 बोलेंगे, तो वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आज तक तो उसका प्रूफ नहीं दे पाए। उनका आदत है किसी को गाली दो गायब हो जाओ। अब आप ढूंढते रहो, आप सफाई देते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पानी गले से ऊपर आ जाता है। आदमी जब गले से ऊपर आ जाता है, एक बोलते हैं ना, कहावत है
कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो सही में एक दिन भेड़िया आ गया। तो अब केजरीवाल साहब के सामने सही में भेड़िया आ गया। अब केजरीवाल साहब के साथ साथ आतिशी मरना फंसेंगी। और जो ये केस है, आप सोचिए कि अब 5 तारीख को कल ही उनको ये जारी करना है कि क्यों नहीं नोटिस उन्होंने लिया, और नोटिस का जवाब उनको 5 तारीख को ही देना पड़ेगा। इसके अलावा 7 तारीख तक ईडी जो इनके ऊपर कि 5 समन भेजा, उसके बावजूद भी केजरीवाल साहब ईडी के दफ्तर नहीं आए, उनके लिए तैयार नहीं हो बातचीत करने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस लगा जिस पर सुनवाई 7 तारीख को होगी। तो अब केजरीवाल चारों तरफ से फंसते जा रहे हैं। अभी फिलहाल एक पता चला है कि 65,000 जो लोग दिन भर इनके फैंस लोग, और जो एक लिबरल गैंग था कि मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल ने 65,000 करोड़ का घोटाला का रिपोर्ट आ रहा है। 1-2 करोड़ नहीं, 65,000 करोड़। मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में इतनी जल्दी कोई पार्टी इतने बड़े बड़े करप्शन में नहीं फंसी होगी, और वो भी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत पनप के सरकार बनाया था। आप सोचिए कि ऐसा कोई नहीं है। आप जाइए, बस का घोटाला देख लीजिए, शराब घोटाला देखिए, स्कूल में भी चल रहा है, और ये चिल्लाते रहते हैं। जो भी इनके विधायक पकड़े जाते हैं वो जेल में से निकल नहीं पा रहे हैं, और केजरीवाल रियल में डरे हुए हैं। और ये डर ही है कि केजरीवाल के घर पर आतिशी मरलेना और राघव चड्ढा दोनों मौजूद थे। अगर आपको डर ही नहीं है तो क्यों आप, एक तो मेरे को एक जुमला समझ में नहीं आया आज तक कि मोदी जी किससे किससे डरते हैं। केजरीवाल से डरते हैं। केजरीवाल बोलता है मेरे से डरे हुए हैं। मैंने इंडिया में जब वो बोलते हैं तो मतलब ये बोलते हैं कि भारत में अगर मोदी जी किसी से डरते हैं तो केजरीवाल से डरते हैं। केजरीवाल उनको पूरे इंडिया में हरा सकता है, इसलिए उसे डरे हुए हैं। ये सेम बात राहुल गांधी के जितने भी प्रशंसक हैं, उनके चेले चपाटे हैं, ये दिन भर बोलते हैं। यही बात तेजस्वी यादव भी बोलते हैं, उनके भाई। आप सोचिए, तेज प्रताप यादव बोलते हैं कि उनसे डरे हुए हैं। मतलब अगर यादव हाँ नाम से हटा दीजिए लालू यादव का नाम, तो अगर वो कोई नगर सेवक अगर बन के दिखा देगा ना तो मैं मान जाऊंगा। वही अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव भी बोलते हैं डरे हुए हैं। मतलब हर जगह लोग बोलते हैं मोदी जी डरे हुए हैं, लेकिन जब उनके पास कोई लहर नहीं है, कोई सारे से डरे हुए हैं, तो फिर एकजुट क्यों हो रहे हो? मोदी का तो लहर नहीं, अगर लड़के जीत जाओ। अगर मोदी जी की कोई लहर नहीं है, मोदी जी को कोई जनता मानती नहीं है, फिर एकजुट होने की क्या जरूरत है? और आप बोलते हो कि हम लोग इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि संविधान खतरे में है। संविधान तो 2019 में भी यही बोलते संविधान खतरे है, तो वो संविधान कहाँ चला गया? 2019 के पहले वाला संविधान जो खतरे में था, उस पर चुनाव लड़े, हार गए, तो वो संविधान तब खतरे में था कि आज खतरे में है? दूसरी बात, अगर आप ये बोलते हैं संविधान बचाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, इकट्ठे आए एक मंच पे, तो मोदी जी बोल सकते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हम सारे लोग एक मत होकर एक साथ आए हैं। ये कोई जो उनके विरोधी जो उनके साथ गठबंधन नहीं था और एक सीट पे आया, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, तो ये सब कहने की बातें होती है। लेकिन इसमें अब केजरीवाल को पता चलेगा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।